मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और मैं आज जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो ग्रामर का देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक को बताने से पहले मैं कुछ और इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगा। तो पहले तो आप नाम जान लीजिए, टॉपिक का नाम क्या है। टॉपिक का नाम है आपका पार्ट ऑफ स्पीच। और पार्ट ऑफ स्पीच आपका ग्रामर का एक ऐसा टॉपिक है, जैसे मान लीजिए आप, जैसे आपका शरीर का हड्डियाँ होती है ना, हड्डियाँ, पूरी हड्डियाँ जो हैं जिनके आधार पे आप खड़े होते हो, बात करते, दौड़ते हो, कुछ भी करते हो, वही ये समझ लो ग्रामर की हड्डियाँ हैं। अगर आपकी ग्रामर का पार्ट ऑफ स्पीच अगर कमज़ोर है तो आपका समझ लीजिए ग्रामर की आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं, जो कभी भी टूट सकती हैं और ख़तरा हो सकता है, समझ लीजिए। जैसे कि एग्ज़ाम में तो आपको अगर अच्छा करना है, बेस्ट करना है एग्ज़ाम में या प्रोफेशनल में अपने या एजुकेशन में, तो आपको पार्ट ऑफ स्पीच की बहुत ही अच्छी जानकारी और नॉलेज होनी चाहिए। तो आज मैं यही आपको बताऊंगा कि पार्ट ऑफ स्पीच क्यों है ज़रूरी और इसमें क्या है ज़रूरी जानने लायक। तो गाइस, आप मेरा चैनल जो है लास्ट तक देखना। आज बहुत सारी मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपको हो सकता है लाइफ में बहुत काम आए। और मैंने खुद डीप में इसके बारे में स्टडी किया है और फिर इसके बाद ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो गाइस आइए मैं स्टार्ट करता हूँ स्टार्ट से। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, कैसे है, क्यों है। तो पहले आप ये समझ लो कि इसके टाइप्स जो होते हैं कितने होते हैं। टाइप्स जो होते हैं आपके ये 8 टाइप के होते हैं, यानी 8 प्रकार के होते हैं। जी हाँ, 8 प्रकार के होते हैं। बस आपको 8 प्रकार के नाम इसके पहले तो जानने क्या है। तो गाइस 8 प्रकार के जो होते हैं हमारे पार्ट ऑफ स्पीच, इसमें से जो पहला होगा आपका वह है आपका नाउन, जिसको हम हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। तो गाइस मैं बताना चाहूँगा इसके भी कई प्रकार होते हैं, जिसमें से मैं बताना चाहूँगा एग्जैक्टली कितने प्रकार होते हैं। इसके जो प्रकार होते हैं वो होते हैं 5, यानी कि नाउन के 5 प्रकार होते हैं। जिसमें पहला आता है कॉमन नाउन, दूसरा आता है प्रॉपर नाउन, तीसरा आता है मटेरियल नाउन, चौथा आता है कलेक्टिव नाउन और पांचवा आता है आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो गाइस ये तो सिर्फ हो गए नाउन के पार्ट्स, यानी कि नाउन के भी अपने जो टाइप्स होते हैं वो आपका ये 5 तरह के होते हैं। अब आते हैं अगला, और अगला आपका होगा गाइस प्रोनाउन। प्रोनाउन हिंदी में इसको सर्वनाम बोलते हैं। और बताना चाहूँगा कि इसके भी आपके 8 प्रकार होते हैं, जिसमें से मैं सबका नाम बताना चाहूँगा बारी बारी से। यानी प्रोनाउन के जो टाइप्स होते हैं वो हैं आपके पहला पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा आपका होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इसको दूसरे बोलते हैं एम्फैटिक प्रोनाउन, तीसरा आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, चौथा आपका होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, पाँचवा आपका होगा रिप्रोकॉल प्रोनाउन, छठवां आपका होगा इंडिफिनिट प्रोनाउन और सातवां आपका होगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और आठवां आपका होगा रिलेटिव प्रोनाउन। तो गाइस आपने देखा इसके अंदर भी कितने प्रकार होते हैं, यानी प्रोनाउन के ये आपके 8 प्रकार के होते हैं, जिसके बारे में मैं डिटेल आगे बताऊंगा। अब आते हैं अगला। तो गाइस अगला हमारा जो होता है पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट, वह है आपका वर्ब, जिसको हिंदी में हम क्रिया बोलते हैं। तो वर्ब का भी अपना कुछ टाइप्स होता है, जिसमें से जो मेन टाइप्स होते हैं वह है आपका प्रिंसिपल वर्ब, और जिसके अपने कई प्रकार होते हैं। और दूसरा जो आपका होता है एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब में भी अपना कई प्रकार का होता है। तो इसके बारे में आपको डिटेल बताऊंगा जब मैं वर्ब का सेपरेट वीडियो बनाऊंगा तब। तो अगला हम अब देखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है। और अगला जो है हमारा वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इसको हिंदी में बोलते हैं गाइस विशेषण, और इसके भी 8 प्रकार होते हैं और मैं इसके बारी बारी से नाम बताना चाहूँगा। तो पहला जो है इसके प्रकार प्रॉपर एडजेक्टिव, सेकंड आपका है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, थर्ड जो है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, फोर्थ जो है आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, 5 जो है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, 6 जो है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, 7th जो है आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है और लास्ट जो है आपका 8वां यानी पोजेसिव
एडजेक्टिव। ये तो हो गए गाइस आपके एडजेक्टिव के टाइप्स, और आपको पता होगा कि ये सारे इंपॉर्टेंट है, तो इसका भी मैं अलग से जब सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आप उसमें देख सकते हैं कैसे क्या यूज होता है, कैसे क्या होगा। तो अगला गाइस जो है हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का जो पार्ट है वो है एडवर्ब। एडवर्ब का भी अपना 8 प्रकार होता है, जिसका मैं नाम आपको बारी बारी से बताने जा रहा हूँ। जिसमें से पहला जो है वो है आपका एडवर्ब्स ऑफ मैनर, दूसरा आपका होगा एडवर्ब्स ऑफ टाइम, तीसरा आपका होगा एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, चौथा आपका होगा एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, पाँचवा आपका होगा एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, छठवां आपका होगा इंट्रोगेटिव एडवर्ब, सातवां आपका होगा एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन, और आठवां आपका होगा रिलेटिव ऑफ एडवर्ब। तो गाइस आपने देखा ये 8 प्रकार के जो होते हैं ये एडवर्ब के सिर्फ प्रकार हैं, तो जिसके बारे में मैं डिटेल आपको अलग से बता दूंगा। अभी तो आपको बस जानना है कि इसके कितने प्रकार के होते हैं, और पार्ट ऑफ स्पीच के जो टाइप्स हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ। और अगला मैं देखता हूँ क्या होता है, आप देखते रहिए। तो अगला है गाइस हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का जो पार्ट है वो है हमारा प्रीपोजिशन। जी हाँ, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को हम हिंदी में बोलते हैं पूर्व सर्ग, और आप हिंदी पे भी ध्यान दे सकते हैं अगर आपको जानना चाहें तो, बट इसको मैं इंग्लिश में आपको बताता हूँ। इसके भी 4 प्रकार होते हैं, जिसमें से पहला प्रकार आपका होगा, यानी जो 4 टाइप्स होते हैं, आपका पहला आएगा सिंपल प्रीपोजिशन। जी हाँ, आपका पहला प्रीपोजिशन होता है वो सिंपल प्रीपोजिशन होता है। दूसरा जो आपका होगा वो कंपाउंड प्रीपोजिशन होगा। तीसरा जो आपका होगा फ्रेसल प्रीपोजिशन होगा, फ्रेसल प्रीपोजिशन सॉरी, और चौथा जो आपका होगा पार्टिसिपल प्रीपोजिशन होगा। ये जो है आपका प्रीपोजिशन के सिर्फ टाइप्स होते हैं। तो गाइस आप जितना इसके बारे में डीप में पढ़ोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। आइए अगला देखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच का कौन सा पार्ट है। और अगला जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का जो पार्ट है वो है हमारा कंजक्शन। जी गाइस, कंजक्शन के भी अपने 2 टाइप्स होते हैं। वो है आपका कोऑर्डिनेट कंजक्शन, और दूसरा आपका होगा सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। गाइस इसके अंदर भी अपने कई तरह का पार्ट्स होते हैं, जिसके मैं डिटेल आपको आगे बताऊंगा। और कंजक्शन आपका जो इसका हिंदी होता है वो होगा संयोजक। अगला हम देखते हैं कि आपका क्या है पार्ट ऑफ स्पीच का। तो ये हमारा आखिरी पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट है गाइस, जिसके बारे में हमको जानना ज़रूरी है, और इसका मैं नाम बताना चाहूँगा। पहले तो इसका नाम है इंटरजेक्शन। जी हाँ, हम इसे इंटरजेक्शन बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं विस्मय बोधक। तो गाइस इसके जो टाइप्स होते हैं, इसके कोई टाइप्स नहीं होते हैं, ये थोड़ा सिंपल है, जिसके बारे में आपको अलग से सेपरेट में बता दूंगा। तो गाइस आपने देखा ये हमारे पार्ट ऑफ स्पीच के पार्ट हुए जो 8 टाइप के होते हैं, और 8 टाइप के जो पार्ट ऑफ स्पीच है, इन सारे पार्ट ऑफ स्पीच की अपनी अपनी क्वालिटी, अपनी अपनी खासियत है, जिसके बारे में अगर हम जानते हैं अच्छे से, अगर यानी जान जाएंगे अच्छे से, तो हमारे ग्रामर में कभी भी कोई भी इशू नहीं आएगी। तो गाइस अगर आप पढ़ना चाहते हो तो अच्छे से पढ़ो, वरना अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो वो पढ़ाई आपका काम नहीं आएगा, यानी कहीं ना कहीं आपको धोखा मिल जाएगा। कहने का ये मतलब है कि आप जो है एग्ज़ाम में बैठ रहे हो और आपको लगेगा हाँ मुझे आ रहा था, लेकिन अच्छे से नहीं आ रहा, कंफ्यूजन में आंसर गलत हो जाते हैं। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप पढ़ो तो एकदम अच्छे से पढ़ो। यही रीज़न है गाइस कि मैं डीपली में आपको पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बता रहा हूँ, और इसके बारे में और विस्तार से मैं आपको समझाऊँगा अपने वीडियो में, आप बस देखते जाइए। तो गाइस उम्मीद है कि आपने वीडियो को देखा पूरा और समझ में भी आया होगा पूरा आपको वीडियो। और जो भी मैंने आपको आज आपसे अपने वीडियो में बताया वो मैंने सिर्फ पार्ट ऑफ स्पीच के पार्ट बताए हैं, और उसके भी कितने टाइप्स होते वो मैंने बताया है अपने इस वीडियो में। और गाइस मैं इसको सभी के जो पार्ट ऑफ स्पीच का 8 प्रकार है, यानी 8 टाइप जो है, इनकी मैं अलग अलग वीडियो बनाने वाला हूँ जल्द से जल्द। तो उसमें आप देख सकते हैं इसका जो टाइप्स है ये कैसे यूज करते हैं हम ग्रामर में, और इसके क्या खासियत है, यानी क्या क्वालिटी है, यानी कैसे हम पहचानते हैं, क्या यूज है इसके, और कहाँ हम इसको डेली रूटीन में हम इस्तेमाल करते हैं। सारी चीज़ आपको जानेंगे आप हमारे आने वाले वीडियो में गाइस।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। गाइस, आप कंटिन्यू देखना जारी रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।